नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल शिल्पी श्री विनायक वाणी में स्वागत है। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास में बूढ़ी गरीब माई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में पुरुषोत्तम भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक जरूर करिएगा, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उनके एक बेटा और बहू थे। बूढ़ी माई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज पूजा पाठ किया करती थी। हर तीसरे साल पुरुषोत्तम मास आने पर बूढ़ी माई स्नान, व्रत और दान करती। एक बार पुरुषोत्तम मास आने पर बेटे और बहू ने उनसे कहा, माँ, तुम हर बार पुरुषोत्तम मास आने पर व्रत, स्नान, दान पुण्य करती हो, तुम्हें इसका क्या पुण्य मिलता है? मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, ना तो तुम्हारे कोई पोता हुआ और ना ही मुझे कोई अच्छी नौकरी मिली। तब बूढ़ी माई ने कहा, मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर पूछूंगी कि मेरे स्नान, दान और पुण्य मुझे कब मिलेंगे, और अब मैं घर तभी वापस लौट कर आऊंगी जब मुझे मेरे इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। वो बूढ़ी माई जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती कहती अपने घर से चल दी। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक कोढ़ी मिला। उसने बूढ़ी माई से कहा, माई, तुम कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माई ने कहा, भाई, मैंने अपने जीवन में हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम मास में स्नान, व्रत, दान आदि किया है, लेकिन मेरे बहू बेटे कहते हैं मुझे इसका कोई पुण्य नहीं मिला। मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर ये पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब उस कोढ़ी ने कहा, बहन, अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो उनसे मेरा भी दुख का निवारण पूछना। जब मैं 15 साल का था तब से मुझे कोढ़ हो गया। मुझे यह किस पाप की सजा मिली है? बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ भाई, मैं तुम्हारे दुख का निवारण पुरुषोत्तम भगवान से जरूर पूछूंगी। यह कहकर जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहते कहते बूढ़ी माई आगे चली। आगे चलते चलते रास्ते में उन्हें कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, बूढ़ी माई, आप कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माई ने सारी बात उन्हें भी बता दी। तब वो बोले, माई, तुम क्या हमारे दुख के निवारण के बारे में पुरुषोत्तम भगवान से पूछ लोगी? हमारी जीविका का साधन बस ये मटके बनाना ही है, लेकिन 3-4 साल से हमारी चाक पर ये टूटे फूटे मटके ही बन रहे। कुछ सजे बच भी जाते हैं तो पकाने के वक्त टूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान से ये जरूर पूछना। तब बूढ़ी माई ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे दुख के बारे में भगवान पुरुषोत्तम से जरूर पूछूंगी। ऐसा कहकर बूढ़ी माई जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहते कहते कुछ और आगे बढ़ी तो रास्ते में उन्हें एक सांप मिला। वह बोला, बूढ़ी माँ, मुझे तुम्हें डसना है। तो बूढ़ी माँ ने कहा, अगर तुम्हें मुझे डसना है तो डस लेना, लेकिन अभी मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। उनसे मिलकर आऊँ तब तुम मुझे डस लेना। तब वह सांप बोला कि माई, अगर तुम पुरुषोत्तम भगवान से मिलो तो मेरे भी दुख का निवारण पूछना। मेरी नागिन हर साल अंडे देती है, लेकिन एक भी सपोला जिंदा नहीं बचता, ऐसा क्यों? तब बूढ़ी माई ने कहा, मैं ज़रूर पूछ लूँगी। फिर बूढ़ी माई जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहते कहते कुछ और आगे बढ़ी तो उन्हें पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा बैठे हुए मिले। उन्होंने पूछा, बूढ़ी माई, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माई ने अपने बेटे के दिए हुए ताने की सारी बातें बताई। तब साधु महात्मा ने कहा, क्या भगवान ऐसे ही मिल जाते हैं? और अगर मिल भी जाएं तो तुम उन्हें पहचानोगी कैसे? तब बूढ़ी माई बोली, मैं उन्हें पहचान लूँगी। फिर बूढ़ी माई ने उन्हें प्रणाम किया और कहने लगी, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। फिर साधु महात्मा बने पुरुषोत्तम भगवान ने माई को दर्शन दिए और कहा, तुम्हें क्या चाहिए? तब बूढ़ी माई ने कहा, भगवान, मुझे आपके दर्शन मिल गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो। फिर बूढ़ी माई ने रास्ते में मिले दुखियारों का एक एक करके निवारण पूछा। सबसे पहले बूढ़ी माई ने कोढ़ी के बारे में पूछा तो भगवान ने कहा, वह अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वह एक राजा था और वह अपने राज्य के लोगों को बिना अपराध के दंड देता था। उसे उनकी आह लगी है। तुम मेरे चरणों की धूली ले जाओ और उसके कोढ़ पर लगा देना तो ठीक हो जाएगा। फिर बूढ़ी माई ने कुम्हार के दुख के कारण पूछा। तब भगवान ने कहा
कि एक बार बूढ़े माता पिता अपने लड़के के विवाह के लिए कलश लेने आए थे। वो बहुत गरीब थे, उनके पास कलश खरीदने के पैसे नहीं थे। पैसे न होने के कारण उन्होंने उस माता पिता को कलश नहीं दिया और इस कुम्हार को उस बूढ़े माता पिता की आह लगी है। अगर कुम्हार 100 मटके बनाकर किसी प्याऊ में दान दे दे तो उसका दुख दूर हो जाएगा। फिर बूढ़ी माँ ने नाग नागिन के बारे में पूछा तो भगवान ने कहा, नागिन ने एक बार एक गर्भवती स्त्री को डस लिया था, जिससे वह स्त्री अपने बच्चे के साथ मर गई। उन्हें उसी गर्भवती स्त्री की आह लगी है। अगर ये नाग नागिन किसी गरीब को अपनी अमृत मणि दे दें तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। फिर बूढ़ी माई ने भगवान को प्रणाम किया तो भगवान पुरुषोत्तम आत्म ध्यान हो गए। फिर बूढ़ी माई ने भगवान के चरणों की धूली ली और वहाँ से चल दी। सबसे पहले वह उस सांप से मिली। सांप ने पूछा, क्या हुआ बूढ़ी माई, भगवान के दर्शन हुए? तब बूढ़ी माई ने कहा, हाँ हुए। तब सांप ने कहा, आपने मेरे दुखों का निवारण पूछा? तो बूढ़ी माई ने सारी बात सांप को बता दी। तो वह बोला, माई मैं कोई गरीब व्यक्ति कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास डर के मारे कोई नहीं आता, ये अमृत मणि तुम ही ले लो। सांप ने वो अमृत मणि बूढ़ी माई को दे दी। मणि लेकर बूढ़ी माई अपने घर की ओर चल दी। तो आगे उन्हें कुम्हार पति पत्नी मिले। तो उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें भगवान के दर्शन हुए और तुमने हमारे दुखों का निवारण पूछा? तो बूढ़ी माई ने सारी बात बताई। तब कुम्हार दंपति ने कहा, हम आज ही 100 मटके एक प्याऊ में दान कर देंगे। अब वह आगे चली तो उन्हें वही कोड़ी मिला। उसने पूछा, क्या हुआ बहन, क्या तुम्हें भगवान के दर्शन हुए और तुमने मेरे दुखों का निवारण पूछा? वह बूढ़ी माई ने कहा, हाँ मुझे भगवान के दर्शन हुए, मैं तुम्हारे दुखों का निवारण भी उनसे पूछ लिया। तब बूढ़ी माई ने उस कोड़ी को पूरी बात बताई और कहा, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का फल है जो तुम भोग रहे हो। बूढ़ी माई ने भगवान के चरणों की धूली कोड़ी के शरीर पर लगाई तो वह कोड़ी बिल्कुल ठीक हो गया। कोड़ी ने बूढ़ी माई को खूब सारा धन दिया। फिर बूढ़ी माई बहुत सारा धन अमृत मणि लेकर अपने घर पहुंची तो उसने देखा उसका घर एक सुंदर मकान में बदल गया है और अन्न धन के भंडार भर गए हैं। बेटा बहू को देखकर बहुत खुश हुए। बेटे ने कहा, माँ मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, तुम्हारी बहू भी पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से गर्भवती है। बेटे बहू ने भगवान के चरणों की धूली को अपने माथे पर लगा लिया और सबने पुरुषोत्तम भगवान की जय जयकार की। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। जैसे पुरुषोत्तम भगवान ने उस बूढ़ी गरीब माई पर अपनी कृपा की है, वैसे ही सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखें। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय पुरुषोत्तम भगवान जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।